नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो आखिर क्या है ये फैसला, आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर, उसके जो रास्ते हैं उसको खोलने को लेकर जालंधर के एक शख्स जिनका नाम गौरव लूथरा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि रास्ते जो बंद किए गए हैं, ये जो नेशनल हाईवे का एक्ट है उसके भी खिलाफ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी आता है और इससे नागरिकों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। इसलिए रास्ते खोले जाएं क्योंकि इससे यातायात में दिक्कतें आती हैं, जाम काफी ज्यादा लग जाता है और भी कई दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि सरकार ने किसानों के आंदोलन के चलते ये रास्ते शंभू बॉर्डर के काफी समय से बंद किए हुए हैं। तो ये याचिका गौरव लूथरा ने डाली थी इन दरवाजों को खोलने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला इस पर यह सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई को ही खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सुनवाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने फटकार भी लगाई याचिकाकर्ता को। उन्होंने कहा कि ऐसी कई याचिकाएं पहले से ही दाखिल हैं जिन पर सुनवाई हो रही है, वो मामले पेंडिंग है, अभी इन पर काम हो रहा है, फैसले होने बाकी हैं। ऐसे में फिर से याचिका डालना ये समय की बर्बादी ही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप याचिका में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल ऐसे कई लोग हैं जो याचिकाएं सिर्फ मीडिया में आने के लिए, मामलों में छाने के लिए डाल देते हैं। तो ये बड़ी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला उस वक्त लिया और याचिका की सुनवाई को ही खारिज कर दिया। अब आपको बता दें कि किसानों ने फिर अपने दिल्ली कूच का जो है ऐलान किया हुआ है। किसानों ने जहां 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, किया भी, लेकिन नहीं पार कर पाए शंभू बॉर्डर भी, क्योंकि वहां पर तगड़ी बैरिकेडिंग थी, 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी। वहीं 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर। किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच किया, बॉर्डर पर तनाव बढ़ा तो पुलिस को वहां से आंसू गैस के पैच, बॉर्डर पर तनाव बढ़ा तो पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, जिसमें कई किसान भी घायल हुए। जिसके बाद आपको बता दें कि जो किसान नेता सरवन सिंह पंधेरे, जो कि इस किसानों की दिल्ली कूच को लीड भी कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा फैसला लिया और तब अपने जो 101 जत्थे हैं किसानों के, उन्हें वापस बुला लिया। जिसके बाद 7 दिसंबर को सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि किसानों से बातचीत करें, लेकिन उन्होंने कहा सरकार ने बातचीत ही नहीं की। इसके बाद फिर से किसानों ने 8 दिसंबर को दिल्ली कूच किया, फिर वही हुआ, बॉर्डर पर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने कहा कि जो 101 किसानों का हमें नाम मिला है, लिस्ट आई है, सिर्फ वही आगे जाएंगे और आप अपने पहचान पत्र दिखाएं, लेकिन किसान इसके लिए राजी नहीं हुए। जिसके बाद पुलिस ने भी उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है जहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भी मामले को संभालने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे किसानों में भगदड़ मच गई और फिर 7 से 8 किसानों के घायल होने की खबर है। जिसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेरे ने एक बार फिर दिल्ली कूच को वापस टाला है और अब इस पर फैसला होना है, तो इस पर एक मीटिंग भी बुलाई गई। वहीं आपको बता दें कि कहा यही जा रहा था कि पीएम का दौरा, जो कि 9 दिसंबर को वो पानीपत आएंगे, उसके चलते किसानों को परमिशन नहीं मिलेगी और ऐसा हुआ भी है। अभी तक उन्हें नहीं आगे जाने दिया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि आप दिल्ली कूच की परमिशन दिखा दें, हम जाहिर है आगे जाने देंगे। दूसरा, जो 101 किसान है सिर्फ उन्हें ही आगे जाने दिया जाएगा, उनकी पहचान भी जो हमारे पास नाम आए हैं वो होगी, तभी वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए जहां किसान भी राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए तनाव भी बढ़ा है। लेकिन इस बीच शंभू बॉर्डर, जिसके रास्ते खोलने को लेकर याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसे में इसने किसानों के आंदोलन के भविष्य को भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा टच जरूर किया है, क्योंकि जहां किसानों की तरफ से भी याचिकाएं डाली गई हैं, आम नागरिक भी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं कि रास्ते खोले जाएं। वहीं हाई कोर्ट ने भी इस पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका को ही सुनने से इनकार कर दिया है। वहीं लगातार किसानों का जो दिल्ली कूच है वो भी चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर राजनीति भी गर्म है, जहां विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमला कर रही है कि वो किसानों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, सबको अपनी बात रखने का हक है। वहीं आपको बता दें कि हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी किसानों के जो कूच है, साथ ही उन पर ये जो कार्रवाई हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो हुड्डा ने कहा कि ये अप्रजातांत्रिक व्यवहार है, ये गलत है, सबको बात रखनी चाहिए और सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। लेकिन फिलहाल
याचिका खारिज हो चुकी है, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे हमें जरूर बताएं। अब मैं जानना चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत अस्पताल में आधुनिक तकनीक द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। सभी मेजर गवर्नमेंट और प्राइवेट टीपीए पैनल का अस्पताल, आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज, अनुभवी डॉक्टर की टीम 24 घंटे उपलब्ध। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।